अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स 9th क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो उसका है 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ये हम तीन क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। इसी एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन हमारे पास रहता था जो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 है और पहले जो हमने तीन पार्ट किए वो पहले क्वेश्चन के तीन पार्ट थे और आज क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि स्टेटमेंट में जो है वो लिखा हुआ है, तो आज हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ आप देख रहे हैं स्टडी ट्री, मैं हूं फहीम नंदर। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखी है क्वेश्चन की, स्टेटमेंट बेसिकली है क्या, हम उसको रीड आउट करते हैं कि द थर्ड एंगल ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल is 16 degree less than the sum of the two equal angles। कि एक ट्रायंगल है जिसका तीसरा एंगल जो है वो 16 डिग्री कम है बाकी दोनों एंगल्स के सम से। एक तीसरा एंगल एक मुसल्लस का वो 16 डिग्री लेस है बाकी दोनों एंगल्स जो इक्वल हैं आपस में उनके सम के। तो फिर वो कहते हैं कि फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो जो तीनों एंगल है वो हमें मालूम करने हैं। तो बेसिकली बाय यूजिंग क्रैमर रूल हम ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले मैंने कहा कि लेट थर्ड एंगल इज इक्वल टू y। हम फर्ज कर लेंगे कि y जो हमारा है वो तीसरा एंगल है जो कि 16 डिग्री लेस है बाकी दोनों एंगल्स के सम से। देन एंड टू इक्वल एंगल्स वो उनको हम क्या कहेंगे, x कहेंगे। जो बाकी दोनों इक्वल एंगल हैं उनको हमने जाहिर किया x के साथ और जो तीसरा एंगल था उसको हमने किया y के साथ। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, हम ये जानते हैं कि वी नो दैट एक ट्रायंगल जो होती है उसके अंदरूनी जावियों का मजमूआ 180 होता है, वी नो दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल यानी x जमा x दोनों एंगल और जमा y जो तीसरा एंगल है उनका मजमूआ जो है वो हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। थोड़ा सा इसको सेट करके लिख लेते हैं कि x और x ये बन जाएगा 2x प्लस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या दी गई, कंडीशन ये दी गई कि तीसरा एंगल जो है वो लेस है बाकी दोनों एंगल के सम से। तो ये तीसरा एंगल है बेसिकली, तो ये दोनों एंगल जो है ये मैंने लिखा है 2x यानी ये एक x था और ये एक x था। दोनों एंगल जो हैं इसमें से -16 डिग्री अगर हम निकाल दें तो हमारे पास तीसरे एंगल की वैल्यू जो है वो आती है। तो इसको हम थोड़ा फिर मजीद रीअरेंज कर लेंगे। y प्लस का इधर आके माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 16 इधर आके प्लस का 16 हो जाएगा। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन हम जो है वो बना चुके हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल हमारा पहले क्वेश्चन की तरह होगा। यहां तक थोड़ी चेंजिंग थी दोनों इक्वेशंस बनाने तक, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हमें ग्रामर रूल में दो ही इक्वेशन दी होती हैं और देन हम उससे आगे वैल्यू x और y की फाइंड करते हैं। तो एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई। इसको मैंने इस तरह लिख दिया 2x + y = 180 और 2x - y = 16। अब यहां से फिर हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह जो है वो हमारा सारा प्रोसीजर होगा कि कॉलम शक्ल में तहरीर करना है इनको। तो इसको इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, इक्वल टू डाल के इसको इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो हमें नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्या मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए हमें x का फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, ax का मॉड ओवर a का मॉड यानी ax का मक्ता ओवर a का मक्ता और y = ay का मक्ता ओवर a का मक्ता। ये दोनों फार्मूलाज हमें चाहिए जो कि हमारे पास मौजूद है, हमने लिख दिए। अब यहां से ये पता चला कि ax की हमारे पास रकम होनी चाहिए और a की रकम होनी चाहिए, देन ay की रकम होनी चाहिए। इन तीनों की रकम हमारे पास मौजूद होंगी, देन हम उसका मक्ता फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन से इनसे हम ax और ay की वैल्यू जो है वो ड्राइव करेंगे। तो a की वैल्यू क्या होगी बेसिकली कि दोनों x के वेरिएबल दोनों y के वेरिएबल जो है वो अलामतों समेत हम यहां पे लिख देंगे। ये यहां पे 2 था, इधर भी 2 था, तो यहां पे आ गया यही 2 2।
ये प्लस का 1 था तो 1 लिख दिया, ये माइनस का यहाँ पे 1 आता है तो माइनस का 1 लिख दिया। किसी भी वेरिएबल का जो तीसरा जो कोएफिशिएंट होता है अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर 1 होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। देन हमें क्या करना है, ax की वैल्यू निकालनी है और ay की वैल्यू ड्राइव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें देखना है कि जो इक्वल के इस तरफ जो रकम होती है हमारे पास इक्वल के इस साइड पे, इसको हम क्या करेंगे ax वाले कॉलम में हम इसको पहले लिखेंगे और ay वाले कॉलम में हम इसको बाद में लिखेंगे, दूसरे नंबर पे लिखेंगे। देन क्या करेंगे, अब यहां पे हमें वैल्यू लिखनी है ax की। जब ax की वैल्यू लिखनी होगी तो y के जो वेरिएबल है यानी 1 और -1 उनको हम x वाले कॉलम में लिखेंगे। ax की वैल्यू के लिए y के वेरिएबल हम इसमें लिखेंगे और ay की वैल्यू के लिए हम जो x वाले वेरिएबल है 2 और 2 वो हम ay वाले कॉलम में लिखेंगे। उम्मीद है कि अब ये बात आपको काफी बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो तीनों में ये बात मैंने रिपीट की है, तो होप्स हो कि इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो ax और ay की वैल्यू जो है वो हम ड्राइव कर चुके हैं। अब हमें हमारा कोई स्टेप करना है, चेक फॉर सॉल्यूशन इज पॉसिबल और नॉट। हम चेक करना है क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुमकिन है, क्या इसका हल सेट मुमकिन है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि हम a का मक्ता लेते होते हैं। a का मक्ता लेने के लिए हम क्या करेंगे कि a के मक्ता है इसकी अलामत डालेंगे और उसके दरमियान ये जो a की वैल्यू है इसको हम लिख देंगे। अब इस दो को इस -1 से आपस में मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। मैंने ब्लू कलर इसलिए शो किया कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस की अलामत, फिर बाद में ब्लैक कलर वाली जो लाइन लगाई है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो ये 2 -1 हो जाएगा, ये 2 -1, दरमियान में माइनस की अलामत, ये वाला 2 और साथ क्या आ जाएगा, ये वाला 1 आ जाएगा। ये माइनस का 2 बन जाएगा, ये भी माइनस का 2 बन जाएगा, तो माइनस का 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा बेसिकली जो हमारा a का मक्ता है। अब यहां पे क्योंकि आंसर 0 नहीं आया, अगर 0 आता तो हल सेट इसका मुमकिन नहीं था। अब क्योंकि आंसर यहां पे -4 आया तो इसका हल सेट जो है वो पॉसिबल है। सो कि a का मक्ता a का मॉड इज नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ये आपने बात लिखनी है। देन क्या होगा, जब हमें पता चल गया कि इसका हल सेट अब मुमकिन है, अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्या होगा कि अब हम बेसिकली x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला जो होता है वो ये होता है x का और ये होता है y का। तो इसमें a x का मक्ता चाहिए और इसमें a y का मक्ता चाहिए। a का मक्ता हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो a x का मक्ता क्या होगा कि ये जो a x की वैल्यू है हमारे पास, इसको मक्ता की अलामत डालकर हम लिख देंगे। फिर इन दोनों को आपस में ब्लू लाइन जो शो किया आपस में पहले मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। 180 -1 और -16 और आगे 1, ये माइनस का 180 आ जाएगा, ये माइनस का 16 आ जाएगा। इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो -196 हमारे पास ax का मक्ता आया -196। अब हमें फाइंड करना है ay का मक्ता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ay की जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली, इसको मक्ते की अलामत के अंदर लिखेंगे और फिर वही तरीका कि इन दोनों को प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 16, और इन दोनों को फिर आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे बाद में और उनमें माइनस आएगा। तो ये 2 और 16 माइनस 180 और 2, 180 और 2, तो ये बन जाएगा 32 माइनस का ये बन जाएगा 360। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बेसिकली जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 328, माइनस का 328। तो a y का मतलब जो है वो हम मालूम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट मालूम करेंगे अपना x और y की वैल्यू। अब जस्ट हमने क्या करना है कि ये फार्मूले जो हमारे पास हैं इनके अंदर हम a का मक्ता और y का मक्ता इनकी वैल्यू पुट करेंगे, इनके अंदर इनकी वैल्यू पुट करेंगे और हम इनका आंसर निकालेंगे। चलते हैं अपने आंसर जो है उसको निकालते हैं। मैं यहां इसका आंसर निकालूंगा। x होता है a x का मक्ता और a का मक्ता। तो a x का मक्ता हमारे पास क्या निकला है जी, -196। तो यहां पे आ जाएगा -196
डिवाइडेड बाई हमारे पास जो a का मक्ता निकाला था हमने, वो क्या निकाला था, माइनस का 4। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी और 4 को अब इसके ऊपर जो है वो डिवाइड हम करेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा जी, 4 4 are 16 और 4 9 are 36। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 49, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जी 49। अब बिल्कुल ऐसे ही हमें y की वैल्यू जो है वो भी फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू बी क्या होता है जी, a y का मक्ता या a y का मॉड डिवाइडेड बाई a मॉड। तो हम a y की वैल्यू हमारे पास जो बेसिकली निकली थी माइनस का 328, माइनस की 328 वैल्यू हमारे पास निकली। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे जी माइनस 328 डिवाइडेड बाई हमारे पास तो a मकता है माइनस का 4 है। अब फिर ऐसे ही होगा कि ये माइनस, तो ये माइनस खत्म हो जाएंगे और 4 8 are 32 और 4 2 are 8। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो बेसिकली आ गया हमारे पास 82। हमारे पास आंसर आया जी 82। अब x की वैल्यू हमारे पास 49, x की वैल्यू हमारे पास 49 और y की वैल्यू हमारे पास 82 निकली है। तो यही वैल्यू जो बेसिकली थी हमें इस क्वेश्चन में जो है वो मालूम करनी थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब तक आप एक क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व नहीं कर लेते तब तक वो आपको एग्जैक्टली कंफर्म नहीं होता कि वो आपको समझ आ चुका है, वो आपको आता है या नहीं आता। तो काइंडली इन जो भी क्वेश्चन मैं ये करवा रहा हूं उनको एक दफा अपने हाथ से लाजमी तौर पे जो है वो इसको सॉल्व करें, देन आपको इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और उसको शेयर करते हैं। वो व्यूअर जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो इसको सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड के साथ मजीद शेयर करें ताकि वो भी इस इल्म से इस्तेफादा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया।